कभी ऐसा हुआ है कि आपका डिजाइन सब कुछ सही होने के बाद भी प्रोफेशनल नहीं लगता? हो सकता है प्रॉब्लम आपके डिजाइन में नहीं बल्कि फ़ॉन्ट सिलेक्शन में हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने डिजाइन के लिए सही फ़ॉन्ट कैसे चूज करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्सोरा स्टूडियो ऑफिशियल। अगर आप ग्राफिक डिजाइन या फोटोशॉप सीख रहे हो तो सिर्फ अच्छा डिजाइन बनाना ही काफ़ी नहीं होता। उस डिजाइन के लिए सही फ़ॉन्ट चूज करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि हर बिगिनर्स को फ़ॉन्ट सिलेक्शन के बारे में क्या पता होना चाहिए। पहला है सेरिफ फ़ॉन्ट। सेरिफ फ़ॉन्ट लेटर्स के एंड पर छोटी लाइंस के साथ आते हैं। ये फ़ॉन्ट क्लासिक, प्रीमियम और ट्रस्टवर्दी फील देते हैं। लग्जरी ब्रांड, मैगजीन्स और फॉर्मल डिजाइन के ये एक अच्छी चॉइस है। दूसरा है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट क्लीन और मॉडर्न होते हैं। आजकल सोशल मीडिया पोस्ट, प्रोडक्ट पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में उनका सबसे ज़्यादा यूज होता है। अगर आप बिगिनर हो तो सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट अपने लिए एक सेफ ऑप्शन है। तीसरा है स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हैंडराइटिंग स्टाइल का फील देता है। ये फ़ॉन्ट हेडिंग्स या स्पेशल वर्ड के लिए यूज होते हैं। पूरी डिजाइन में स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट यूज करने से रीडेबिलिटी कम हो सकती है। चौथा है डिस्प्ले फ़ॉन्ट। डिस्प्ले फ़ॉन्ट अटेंशन ग्रैब करने के लिए होते हैं। ये फ़ॉन्ट बोल्ड और यूनिक होता है। इनका यूज टाइटल और हेडलाइंस के लिए होता है। और पांचवा है फ़ॉन्ट पेयरिंग। एक डिजाइन में काफ़ी सारे फ़ॉन्ट यूज मत करो। नॉर्मली दो फ़ॉन्ट्स का कॉम्बिनेशन काफ़ी है, एक हेडिंग्स के लिए और एक बॉडी टेक्स्ट के लिए। इससे आपका डिजाइन क्लीन और प्रोफेशनल दिखता है। और छठा है कॉमन फ़ॉन्ट मिक्सिंग। बिगिनर अक्सर डिजाइन में बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट यूज करते हैं या फिर ऐसे फ़ॉन्ट यूज करते हैं कि पढ़ने में भी मुश्किल होते हैं। सिंपल और रीडेबल फ़ॉन्ट हमेशा बेटर चॉइस है। याद रखिए, अच्छा फ़ॉन्ट सिर्फ अपना डिजाइन सुंदर नहीं बनाता बल्कि मैसेज को भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। अगर आप ग्राफिक डिजाइन, फोटोशॉप या क्रिएटिव कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो या सीखना चाहते हो तो यह चैनल आपके लिए है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एवरीथिंग क्रिएटिव वन प्लेस। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टिप्स के साथ, कुछ नए अंदाज के साथ। तब तक सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो और बनाते रहो।